अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को SME MGT 601 के 25 लेक्चर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी तो गाइज़, हमारा पहला टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, हम आप लोगों को बताएंगे। इस लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देखेंगे, उसकी डिफरेंट सेंस देखेंगे, वर्किंग कैपिटल की उसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे, अहमियत को देखेंगे, और आपको फैक्टर इफेक्ट जो करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स पे उसको देखेंगे। हम डिटरमाइन करेंगे वर्किंग कैपिटल की नीड्स क्या होती हैं, उसको इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे। हमारे पास जो स्मॉल मैनेजमेंट इंटरप्राइज में पाई जाती हैं उनको देखा जाएगा। जी तो हम सबसे पहले आप लोगों को कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। हमारे पास जो कैपिटल मैनेजमेंट होती है या करंट एसिड जो होते हैं हमारे पास इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। हमारे इंटरप्राइज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो कैपिटल मैनेजमेंट होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ द बेसिकली कंसर्न। ये हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है इसमें बहुत कंसर्न करती है करंट एसेट में और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में। जो इनके दरमियान, दोनों के दरमियान हमारे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो वर्किंग कैपिटल का होता है। जी तो अगर हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देखते हैं, हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है ये हमारे पास अमाउंट होती है जिसमें हमें फंड की ज़रूरत होती है इंटरप्राइज को, क्या जो अपने फाइनेंस को कर सके डे बाय डे ऑपरेशन के लिए। जो डेली टोर बेस पे हमारे पास ऑपरेशन होता है उसमें हमारे पास फंड की ज़रूरत होती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे पास एक कैपिटल एम्प्लॉय की सूरत में हिस्सा होता है जिसमें हमारे पास जो शॉर्ट टर्म हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, सेमी गुड्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स, ऐसे गुड्स जो हमारे पास अभी अनकम्प्लीट है। और हमारे पास जो डेबिटर्स हैं उनको देखा जाता है, जबकि हमारे पास जो वेरिएबल नेचर्स होती हैं कैपिटल की उसमें हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल को देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो कैसे मूव कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। जी, तो अगर हम लोग कैपिटल देखें तो हमारे पास ये कैपिटल के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक रेगुलर कैपिटल होता है, एक वेरिएबल कैपिटल होता है। जी, तो सबसे पहले हम रेगुलर कैपिटल को देखेंगे। ये हमारे पास तब ज़रूरत होती है जब हमारे पास जो पेमेंट है इन्वेस्ट करती है बिज़नेस में फॉर होल्डिंग किसी चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है, लाइक हमारे पास रॉ मटेरियल की थोड़ी-सी क्वांटिटी या फिनिश गुड्स या कैश की, उसमें हम लोग इस रेगुलर कैपिटल को देखते हैं। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि हमारे पास रिड्यूसेबल किसी चीज़ को कम किया जाता है या फिर हमारे पास उसको परमानेंटली संक में डाल दिया जाता है। संक मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, इस चीज़ को देखा जाता है। जी, तो अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल पोर्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गेट टाइड अप, इनमें से चीज़ों को निकाल दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, इसको क्या कर दिया जाता है, फिनिश गुड में तब्दील कर दिया जाता है। वन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, अगर हम एक इस चीज़ को, जो हमारी गुड्स हैं उनको सेल किया जाता है तो इसको क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में ट्रांसफ़र कर देती हैं या फिर कैश में, या फिर हम इस सर्कल को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। मतलब कैश चीज़ है उसको बेच दिया और बाद में हमारे पास जो है परचेजिंग पावर आ गई, लाइक हमारे पास पैसा आ गया। ठीक है, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर हम सेंस वर्किंग कैपिटल को देखें तो हमारे पास 2 तरह की हैं। एक नेटवर्क कैपिटल है, दूसरा हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, एक हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। तो हम सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो इसमें ये हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द करंट एसेट, हमारे पास जो करंट एसेट होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस दूसरे अल्फाज में अगर देखें तो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो टोटल वैल्यू होती है इसमें सम किया जाता है नेट वर्किंग कैपिटल को और करंट लाइबिलिटीज़ को। तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल को और करंट लाइबिलिटीज़ को सम करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इट इज़ द क्वांटिटीज़, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल फाइनेंसिंग को देखते हैं और करंट एसेट को देखते हैं। ये हमारे पास कोई रिवेल पोजीशन नहीं होती इसकी कंपनी की। ये हमारी कंपनी की जो कोई खास पोजीशन होती है ना उसको नहीं दिखाता। हमारे पास किसी भी लम्हे हम अगर अगर हम बारो कर रहे हैं और हमारी जो प्राइस है वर्किंग कैपिटल की वो बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल को सेम कर देते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इसमें कंपनी की जो कोई खास पोजीशन होती है उसको नहीं दिखाया जाता ग्रास वर्किंग कैपिटल में। जी, तो अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास करंट एसेट जो होते हैं ये करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होते हैं। करंट एसेट जो होता है इसमें हमारे पास चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक कैश होता है, डेबिटर्स होता है, स्टॉक होता है, बिल्स रिसीवेबल, करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जबकि हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है, इसमें हमारे पास बिल होता है, पेएबल अकाउंट्स पेएबल, पेएबल कोई चीज़ बिल पेएबल, ऐसे बिल जिनको हमने अभी पे करना होता है, अकाउंट्स पेएबल जैसे कि हमने किसी के पैसे पे करने हो, एक्सपेंसेस पेएबल या हमने किसी का एक्सपेंस देना हो। ठीक है, और हमारे पास ये इंडिकेट करता है लिक्विडेशन पोजीशन को। हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है, लाइक एक इंटरप्राइज है और वो जो है वो बंद हो रही है तो उसकी जो लिक्विडेशन स्टेट होगी उसको क्या करता है, दिखाता है। और हमारे पास जो साउंडनेस और अदरवाइज हमारे पास जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको भी दिखाता है कि जो फर्म है वो क्या प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, उसकी लिक्विडेशन स्टेट क्या है या उसकी स्टेबल स्टेट क्या है, इसको दिखाया जाता है।
अगर हम देखें तो हमारे पास रेशो जो है 1/2 करंट एसिड और करंट लाइबिलिटीज के द्वारा अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास जो करंट एसिड है वो ज़्यादा है और करंट लाइबिलिटी कम है। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है इसकी क्वांटिटी जो है इसको देखा जाता है, जिससे हमारे पास जो फर्म की कैपेसिटी होती है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है जब ये इंक्रीज करता है तो हमारे पास क्या होता है, करंट एसिड भी इंक्रीज हो जाता है विदाउट क्रॉसपोंडिंग द इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी। मतलब हमारे क्या पास क्या होगा, करंट एसिड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा करंट लाइबिलिटी को इंक्रीज किए बगैर। इसमें अगर हम करंट नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास करंट एसिड्स को है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो हमारे पास कन्वेयन, हम जो है अपने कैश को कैसे इन्वेंट्री में तब्दील करते हैं, हमारी जो इन्वेंट्री है उसको कैसे रिसीवेबल में तब्दील करते हैं, और हम जो हमारे पास रिसीवेबल है उसको हम कैसे में कैश में रिसीव करते तब्दील करते हैं, इसको देखा जाता है। जी, तो अगर हम फैक्टर देखें हमारे पास जो नेट वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास हमारा बिजनेस है उसका साइज़ क्या है, उसकी नेचर ऑफ प्रोसेस क्या है और किस तरीके से वो काम कर रही है, हमारा जो प्रोपोर्शन लाभ है मटेरियल का और हमारे पास टोटल कास्ट का वो क्या है, हम टर्म ऑफ द सेल्स और परचेज की टर्म्स को देखते हैं, टर्न ओवर ऑफ इन्वेंट्रीज, हम इन्वेंट्री से क्या कमा रहे हैं, हमारे पास क्या पैसा आ रहा है उसको देखा जाता है। और अगर हम देखें हमारे पास जो है लेबर वर्सेस कैपिटल एक्सटेंसिव, हमारा लेबर क्या है और हम कितना पैसा लगा रहे हैं उसको देखा जाता है। कैश की रिक्वायरमेंट, हमें कितना पैसे की ज़रूरत है, कैपिटल फैसिलिटी बैंकिंग फैसिलिटीज़, क्या बैंक जो है हमें लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है इसको देखा जाता है। सेशनल रिक्वायरमेंट्स, सीजनल रिक्वायरमेंट्स, हमारा जो सीज़न है इसमें हमें क्या ज़रूरत होगी, जैसे गर्मियों के लिए गर्मियों का अगर कोई चीज़ आपने तैयार करनी है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, और अगर सर्दियों है तो उसकी क्या चाहिए, कंटेंजेंसी, आपको अपनी कंटेंजेंसी के लिए क्या चीज़ें चाहिए, इस चीज़ को देखा जाता है। जी, तो अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल नीड्स, वर्किंग कैपिटल की नीड्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है स्मॉल बिजनेस की, ये हर यूनिट से दूसरे यूनिट तक वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, जैसे कि उनके नेचर क्या है, इंटरप्राइज की डिफरेंट नेचर की वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि ब्रॉडली स्पीकिंग क्या है, उनका वर्किंग कैपिटल क्या है। जैसे कि हम इक्विटी के देखें तो इसकी मीट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल लेबर है, फैक्ट्री और अदरवाइज ओवरहेड है, तो इसको इन चीज़ों को देखा जाता है कि कौन कैसे बोल रहा है, कैसे काम कर रहा है, या अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होती है इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसको पूरा किया जाता है फाइनेंस में, हमारे पास ऑपरेटिंग फाइनेंस को और फाइनल अकाउंट्स में क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल होता है ये रिक्वायरमेंट्स की नीड्स को पूरा नहीं करता, लेकिन हमारे पास एक्सपेंस जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक, इस चीज़ को देखा जाता है। अगर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फार्मूला देखें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फार्मूला ये है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है इन प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, वो उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इन द ईयर। मतलब इस साइकिल में हमारे पास कितना ऑपरेट हो रहा है उसको प्रीवियस साइकिल पे डिवाइड कर दिया जाता है, इस चीज़ को देखा जाता है। जबकि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन द स्मॉल एंटरप्राइज में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, तो उसमें हम सबसे देखते हैं कि हमारा बजट जो है रॉ मटेरियल का, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स का, वो क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्शन गॉज है यूनी अनट्रिप्टेड, तो मतलब वो हमारे पास जो सिंगल चीज़ है उसका हमारे पास प्रोडक्शन, एक सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन की गॉस का वो क्या होती है, हमारे पास लाइज कैश फास्ट, हम हमारा जो कैश है वो कितना जल्दी आ रहा है और कितना जल्दी जा रहा है इसको देखा जाता है। फॉलो द बिल्स, हम अपने बिल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं इसको देखा जाता है। आइडेंटिफाई द कैश सरप्लस, हम जो सरप्लस है, कैश है हमारे पास ज़्यादा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या हमारे शॉर्टेज से ज़्यादा बल्कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है। वर्किंग कैपिटल रिसोर्सेज, तो क्या हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल सोर्स है क्या ये हमारे पास का है या नहीं है, इसको देखा जाता है कि हमारे पास पैसा कैसे है। और गाइज यहाँ हमारा लेक्चर जो है मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वो विल रिप्लाई यू सून। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इनको चैनल को सब्सक्राइब करें।